दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में उमड़ने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संतों की आस्था पर उंगली उठा दी गई। ये उंगली किसने उठाई? ये उंगली उठाई आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया जिस पर साधु संतों से लेकर सियासी गलियारों में घमासान छिड़ चुका है। पहले सुनिए जरा कि चंद्रशेखर ने क्या कहा है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो सुना आपने, चंद्रशेखर ने सीधा लोगों की महाकुंभ से जुड़ी हुई आस्था पर सवाल उठाए। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन पर एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रशेखर पर कुल 36 मामले दर्ज हैं। 167 अलग अलग धाराएं चंद्रशेखर पर लगी हुई। इनमें 78 धाराएं गंभीर मामलों में दर्ज हैं। चंद्रशेखर पर चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास करने, डकैती समेत अलग अलग थानों में ये सारे मामले दर्ज हैं, जिनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चंद्रशेखर महाकुंभ पर पाप और पुण्य का ज्ञान दे रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को चंद्रशेखर पापी बता रहे हैं। तो उनके बयान पर महाकुंभ में पहुंचे संत कैसे मोर्चा खोल रहे हैं, ये दिखाता हूं आपको। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। जो उसकी ही आत्मा गंदी, जो इसको गंदा बता रहा है। ये महापवित्र महाकुंभ है। ये रावण है, इसका काम रावण करने का राम जैसा है, इसको बहिष्कार किया जाए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग साधु लोग हैं, हम कड़ी सजा देना भी जानते हैं। माघ का पवित्र महीना, तीर्थराज प्रयाग की धरती और संगम का किनारा। 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग। 13 जनवरी से लेकर अगले 45 दिनों तक संगम तट पर किया जाने वाला हर स्नान कल्याणकारी माना जा रहा है। लेकिन निर्दलीय सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि महाकुंभ में वही जाता है जिसने पाप किया है। उनके इस बयान पर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। ये पावन संगम की नगरी में स्नान ध्यान करके अपने तन से, मन से, धन से जिस प्रकार की जो अपूर्णीय क्षतियां हुई है उनका यहाँ निवारण होता है। यहाँ कोई पाप धोने नहीं आता। ये जो है सनातन को बदनाम कर रहा है, पूरे भारत को। ये किसी एक का कुंभ नहीं है, ये सनातन धर्म का कुंभ है। ये महाकुंभ यूपी में जंगल राज है क्या? धर्म का राज है। धर्म का राज है। धर्म का राज। पर जी चंद्रशेखर को तो सांसद है, उनको तो जंगल राज नजर आ रहा है। जंगल राज्यों को, उनको जंगली है इसलिए उनको जंगल नजर आता है। जो धर्मार्थी है उनको धर्म ही नजर आएगा। महाकुंभ को लेकर दिए गए सांसद चंद्रशेखर रावण के बयान पर महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद जी महाराज और पीठाधीश्वर योगी रमेश जी महाराज ने भी उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। पाप और पुण्य की अभी उसको समझ नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। माँ गंगा हमारी सबको पवित्र करती हैं। ये चंद्रशेखर जैसे लोगों को, ये दलितों को भटकाने का काम करते हैं। ये बहुत अशोभनीय है। और ऐसे लोग जिनको कुंभ के बारे में, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल राजनीति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुंभ में पाप करने वाला नहीं आता, कुंभ में पुण्य देने वाला आता। सब यहाँ पुण्य देने आए हैं अपना। चंद्रशेखर ने न सिर्फ महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्हें जमकर सुनाया है। जिनके नाम के आगे रावण लिखा हुआ है तो अपने नाम के अनुरूप ही बयान देंगे। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ को आस्था और संस्कृति का संगम माना जाता है। इस संगम में डुबकी लगाने वालों की श्रद्धा को कटघरे में खड़ा कर चंद्रशेखर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।